तो साथ साथ रहते हैं तो आत्मनिर्भरता अपने आप पैदा हो जाती है और कम संसाधन में भी रास्ते निकल आते हैं और दूसरे लोग हमारे ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सामग्री है, जो उत्पाद है, वो हम दूसरों को दे सकते हैं। पर अगर हम अलग अलग रहते हैं तो हमें पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। फिर कोई तीसरा आदमी हमारा फायदा उठाता है, जो हमारा सामान लेता है और मोटे दामों में एक्सचेंज करता है, जो हमारे उत्पाद को हमसे खरीदता है कम दामों में, हमारे मसालों को कम दामों में खरीदता है, हमारी लेबर वाली जो मेहनत है उसको कम दामों में खरीदता है, हमारी जो रेशम की साड़ियाँ बनाते हैं उसको कम दामों में खरीदता है और दूसरी जगह जाके ऊंचे दामों में बेचता है, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हैं, क्योंकि हम एक साथ नहीं हैं। तो एक साथ रहने से हर चीज का फायदा है और मनुष्य के स्वतंत्र होने की पहली शर्त है कि वो आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर को ही स्वतंत्र बोलते हैं। जो व्यक्ति वैसे तो कहे कि संविधान ने हमको बोलने की आजादी दी है, पर जैसे ही उसने मुंह खोला तो दुकान के मालिक ने कह दिया कि अगर तूने मुंह खोला समन संग, समनों का संग। और समनों का संग का मतलब हर काम में हिस्सेदारी, हर काम में भागीदारी और हर काम समणों के द्वारा समणों के लिए और समणों का होना चाहिए। पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें और चिंतन करें, मनन करें, तो ये पाते हैं कि देश के अंदर सड़कों पे लाखों करोड़ों कार चल रही हैं। वो कार बनाने वाले मालिक लोग समण नहीं है। कार का फैक्ट्री बनाने वाले समण नहीं है। कार को चलाने वाले ड्राइवर समण हैं। कार को रिपेयर करने वाले लोग समण हैं। कार की कीमत तय करने वाले लोग समण नहीं है। और करोड़ों कारों में से इक्का दुक्का कार ही परसेंटेज के हिसाब से समणों के पास है, पुरानी या छोटी। देश के अंदर हजारों इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, चारों तरफ बिखरी हुई हैं, अपना काम कर रही हैं। उन इंडस्ट्रीज का, उन फैक्ट्रियों का मालिक समण नहीं है। उनमें काम करने वाला समण है और उन फैक्ट्रियों से बने हुए माल को उपभोग करने वाला समण है, पर मुनाफे का हिस्सेदार समण नहीं है। उनकी कीमत तय करने का अधिकार समणों का नहीं है। देश के अंदर प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी नौकरियां हैं। उनमें जो सस्ती नौकरियां हैं, लेबर की नौकरियां हैं, इसकी की नौकरियां हैं, उनमें समण है। पर जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली, प्रबंधन वाली, मैनेजमेंट वाली, काम कराने वाली नौकरियां हैं, उनमें समण कोई इक्का दुक्का छुपके है, पर उनमें समण नहीं है। काम करने वाले समण हैं, काम करवाने वाले समण नहीं है। सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन के कारण थोड़े से समण हैं जो सरकारी नौकर कह सकते हैं, पर सरकार में हिस्सेदारी नहीं है। समणों को नौकरी में स्वतंत्र रूप से आने का चांस नहीं है, लेटरल एंट्री में आने का कोई साधन नहीं है और उनको जुल्म जाति से बचाने का कोई व्यवस्था नहीं है। सी क्लास के और डी क्लास के अधिकतर लोग समण हैं। डी में थोड़े से समण और वमन है, पर ए में अधिकतर समण नहीं है। थोड़े से समण हैं, वो भी ना के बराबर, बिना किसी पोस्ट के, बिना किसी काम के। जो रिलीजियस आमदनी है, उसमें जितने सेंटर हैं, उनमें से कोई सेंटर समणों का नहीं है, पर उनमें जाने वाले सारे समण हैं और वहां जो पैसा देते हैं वो सारे समण हैं, पर उस पैसे में समणों की हिस्सेदारी नहीं है और ना ही वो वहां पर प्रमुख भूमिका में रह सकते हैं। उनकी कोई प्रमुख भूमिका नहीं है। वो सिर्फ जैसे पूजा पाठ के लिए आदेश होगा वैसे करने के लिए बाध्य है। करे तो ठीक है, नहीं करे तो अपने घर जाओ। वो अपने हिसाब से कोई पूजा पाठ या कोई पद्धति नहीं कर सकते। पढ़ाई में, लिखाई में जो उच्च शिक्षा संस्थान है या उच्च शिक्षा पे लोग बैठे हुए हैं, भारत में तो शिक्षा का स्तर बहुत खराब हो चुका है, पर जो भी है उसमें नीचे की शिक्षा, बेसिक वाली, प्राइमरी वाली में समण ज्यादा है। पढ़ाई छोड़ने वालों में समण सबसे ज्यादा है और उच्च शिक्षा में समण नहीं है। कहीं कहीं कोशिश करते भी हैं तो उनको
इंटरव्यू में लिया नहीं जाता, या वैकेंसी खाली रहती हैं, या वैकेंसी को एक एक करके भरते हैं ताकि कोटा में कोई ना आ जाए। पॉलिटिक्स के अंदर जो वोटर है, वोट देने वाला है, वो समण है, पर समण अपनी पार्टी नहीं चला सकता। और अगर वो कोशिश करके जद्दोजहद करके चला भी दे तो उसके खंड खंड टुकड़े कर देते हैं, उनको आपस में लड़ा देते हैं और उनका बाइकआउट कर देते हैं, उनका प्रचार प्रसार निगेटिव करते हैं और उनको दलित कह के, बहुजन कह के कोने में बैठा देते हैं। एक दायरा बना देते हैं कि ये एससी की पार्टी है, दलित की पार्टी है, ओबीसी की पार्टी है। इस तरह से वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाती, और अगर कोई जीत भी जाए तो पैसे के दम पे या किसी भी तरीके से उसको अपने पक्ष में, अपने पाले में कर ले लेते हैं। तो वोट सारा समणों का है, वमन वोट देने नहीं जाते। पूरे भारत में बहुत कम जो कैडराइज वमन हैं वो वोट देने जाते हैं, बाकी लोग वोट को मैनेज करते हैं किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद छल कपट। पर वोट सारा समणों का ही होता है, पर उनको अधिकार नहीं है कि वो पार्टी का कोई डिसीजन कर सकें, या कोई नियम बना सकें, या कोई बिल लेके आ सकें, या कोई पार्लियामेंट में किसी बहस को आगे पीछे कर सकें। पैसे का जो लेन देन है, जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो 120 करोड़ समण है। अगर ये अर्थव्यवस्था से हट जाए तो अर्थव्यवस्था जीरो हो जाती है, क्योंकि ये उपभोक्ता है। ये सामानों को खरीदते बेचते हैं, अपनी मेहनत का पैसा उसमें लगाते हैं, अपनी फसल का पैसा उसमें लगाते हैं। पर अर्थव्यवस्था की कोई भी नीति इनके द्वारा नहीं बनती, ये बनी बनाई नीतियों का पालन करते हैं। ये सारा सिस्टम चल रहा है बहुत बड़े पैमाने पे। और अगर हम रक्षा सुरक्षा की बात करें तो रक्षा सुरक्षा में भी कहीं समणों का कोई डिसीजन है नहीं, कोई उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, कोई ऊपर नीचे कुछ बड़ा उनके पास नहीं है। तो होल सोल मिला के जो स्थिति है वो ऐसी है कि अगर सरकार नौकरी देना बंद कर दे तो रोटी बंद, अगर प्राइवेट सेक्टर में निकाल के बाहर खड़ा कर दे तो रोटी बंद, अगर कार का मालिक ड्राइवर को बाहर निकाल दे तो रोटी बंद, अगर फैक्ट्री माल देना बंद कर दे तो छोटी छोटी दुकानें या जो उपभोग करने वाले वो बंद, अगर कंस्ट्रक्शन बंद हो जाए तो लेबर को खाना नहीं बंद। मतलब हम जो जी रहे हैं, हमको लगता ऐसा है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उस काम के करने वाले, बनाने वाले क्रिएटर हैं, सृष्टा हैं, उत्पन्न करने वाले हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम काम करने की एक प्रमुख कड़ी हैं, पर दरअसल हमें काम दिए जा रहे हैं और हम किसी की दया और धर्म और कर्म के ऊपर जी रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर दुकानदार अपने मजदूर को निकाल दे दुकान से, जो उसको नौकर रखता है, तो उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो दुकान खोल के बैठ जाएगा, उसके पास इतना संसाधन नहीं है। अगर सरकार नौकरी से निकाल दे तो वो किसी काम का नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, इधर उधर भटकता फिरेगा, दलाली करता फिरेगा, हाथ पर मारता फिरेगा, चोरी चकारी करता फिरेगा। ये स्थिति बहुत ज्यादा डिपेंडेंट स्थिति है, निर्भर स्थिति। यानी हमारे जीवन और हमारे जीवन का जो उपार्जन है, हमारे जीवन का जो चलाने का संसाधन या राशन या खाना है, वो किसी और के हाथ में है। हमको लगता है कि हम नौकरी कर रहे हैं, पर जो नौकरी दे रहा है उसके हाथ में है। हमको लगता है कि हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पर जो फैक्ट्री में काम दे रहा है उसके हाथ में है। जब चाहे जब फैक्ट्री बंद हो सकती है। जैसे कोरोना काल के अंदर सब लोग बाहर हो गए, वो तो ट्रायल था, नेचुरल ट्रायल था। पर अगर व्यक्ति चाहे तो निकाल भी सकता है, आप कुछ नहीं कर सकते, अराजकता फैलेगी वो अलग बात है। हमारी जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति है। मतलब हम बहुत तीव्र कोई विरोध नहीं कर सकते कहीं भी। अगर विरोध करेंगे तो हमको सन्ट आउट बाहर निकाल दिया जाएगा, छटनी हो जाएगी हमारी। फिर हम 2 मिनट में हाथ जोड़ते हुए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पीछे परिवार है, शादी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, जिंदगी जीनी है। तो हमारे पास ऐसा संसाधन नहीं है कि हम फक्र से कह सकें कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारा अपना उत्पादन है, हमारी अपनी क्षमता है, हमारा अपना सिलेक्शन है, हमारी अपने सिस्टम है। ऐसा नहीं है। और इस दयनीय स्थिति को बनाने में हम लोग खुद जिम्मेदार हैं, कोई बाहर का व्यक्ति भी जिम्मेदार नहीं है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम किसी को दोष दे सकें कि भाई इसने ऐसा किया है। हालांकि हमारे नेता लोग दोष मरते रहते हैं अपनी कुशल कार्य क्षमता को दिखाने के लिए, अपनी
क्षमता को दिखाने के लिए वो दूसरों पर दोष मरते रहते हैं कि दोष उनको दे दो, हमारी नेतागिरी चलती रहेगी, पर दूसरे का किसी का दोष नहीं। ये स्थिति हमेशा से नहीं है ऐसी। कुछ समय पहले तो ये स्थिति उल्टी थी। हम ही लोग उत्पादक थे, हम ही लोग गुरु थे, हम ही लोग यूनिवर्सिटी चलाते थे, हम ही लोग हॉस्पिटल चलाते थे, हम ही लोग रक्षा सामग्री बनाया करते थे, हम ही लोग लड़ते थे, हम ही लोग सेनापति थे, हम ही लोग राजा थे, सब कुछ हम ही थे। तो तब हमारे ऊपर और लोग निर्भर थे, और जो निर्भर थे वो हमसे याचना करते थे। क्योंकि निर्भर जो आदमी होगा वो आदेश नहीं दे सकता। वो ये नहीं कह सकता कि तुम मेरे को खाना दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूं, तुम मुझको खाना दो, तुमको खाना देना पड़ेगा, ऐसा नहीं बोल सकता। वो यही कहेगा भिक्षाम देही, खाना दे दो, कुछ खाने का है तो वो दे दो, झूठा उठा भी है तो दे दो। वो याचना ही करेगा क्योंकि वो निर्भर है। पर निर्भरता आत्मनिर्भरता में बदल गई मात्र इकट्ठे होने से। ऐसा कोई तीर नहीं चलाया किसी ने। जो लोग निर्भर थे उनको हमेशा निर्भर नहीं बने रहना था, इसलिए वो इकट्ठे हो गए। और ये मंत्र भी यहीं से सीखा, संघं नमामि, संघ को नमन, इकट्ठे हो जाओ। और इकट्ठे होने का नाम हमने दिया। हमने कहा उनको कि ये वम लोग हैं, हमारे विपरीत हैं। हमने कहा उनको कि ये बहिमण वाले हैं, बमण हैं, बहिमण ब्राह्मण हैं। उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण कहा, हमने बहिमण कहा। ये नाम भी हमने दिया। और इस नाम के सहारे से, मात्र हमारे दिए हुए नाम से और हमारे संघं नमामि से, वो समझकर वो लोग जागरूक हुए और उन्होंने अपनी निर्भरता को ना केवल आत्मनिर्भरता में बदला, बल्कि हमको अपने ऊपर निर्भर कर लिया। हम संख्या में इतने ज्यादा और हम थोड़े से लोगों के ऊपर निर्भर हैं, जबकि संसाधन देश देश के हैं। खाना देश में ही पैदा होता है और जमीनें चली गई। जबकि फैक्ट्रियां सब देश देश की हैं, संसाधन देश की हैं, पर अधिकार चले गए। तो ये सारी चीजें मात्र इकट्ठे ना रहने से और इकट्ठे रहने से हुई हैं, और कोई नहीं है। कोई ये कहे कि जी इसके अलावा कोई और कारण है, वो बहस कर सकता है, तर्क कर सकता है, जितना चाहे उतना तर्क कर ले। कोई कह सकता है कि जी नहीं, पढ़े लिखे लोग कामयाब होते हैं, तो उस समय कोई पढ़ाई नहीं थी, वो कैसे कामयाब हो गए? कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कहीं जैसे आजकल स्कूलों में कॉलेजों में डिग्री लेके घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं थी, सहज ज्ञान था। जुड़ेंगे, जीतेंगे, इकट्ठे रहेंगे, मौज करेंगे। और ऐसा ही होता है। ये स्थिति अभी भी बदल सकती है, ये स्थिति कभी भी बदल सकती है। जैसे ही इकट्ठे होंगे वैसे ही निर्भर से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। ये जादू है। और अगर इकट्ठे नहीं रहेंगे तो दूसरों के ऊपर ही निर्भर रहेंगे। फिर चाहे वो हमारे बच्चे को हॉस्पिटल में दवाई दे या ना दे, फिर चाहे सरकार कुछ खाने का दे या ना दे, फिर चाहे कोई नौकरी दे या ना दे, फिर चाहे कोई दुकान खोलने दे या ना दे, फिर चाहे कोई कहीं आने दे या नहीं आने दे, ये स्थिति बनी रहेगी। खूब इस पे तर्क वितर्क हुए, खूब इस पे मंत्रणाएं हुई पिछले 5 साल से लगातार, क्योंकि अब मई आ गया है तो 5 साल हो जाएंगे। 5 साल से ये बात कूट कूट के समझ में आ गई। जुड़ेंगे तो बचेंगे, जुड़ेंगे तो सुखी रहेंगे, जुड़ेंगे तो सुरक्षित रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। सब इसको कहते हैं, पर ये थ्योरी है। क्योंकि दो चीजें होती हैं, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल होता है। एक परियत्ति होती है, एक प्रतिपत्ति होती है। पुराने समय में परियत्ति प्रतिपत्ति बोला करते थे, आज के समय में प्रैक्टिकल बोलते हैं और थ्योरी बोलते हैं, सिद्धांत बोलते हैं और प्रयोग बोलते हैं। तो सिद्धांत तो 5 साल से हम सीख रहे हैं और प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। पर सीरियसली अगर इस सिद्धांत का हमने प्रैक्टिकल नहीं किया, इसको हम क्रियान्वयन नहीं किया, तो कॉपी में लिखा हुआ सिद्धांत, किताब में लिखा हुआ सिद्धांत, बोला हुआ सिद्धांत, कहीं पत्थर पे लिखा हुआ सिद्धांत, कहीं कथाओं में लिखा हुआ सिद्धांत, तो सिद्धांत ही होते हैं। वो होते ठीक हैं, पर वो कहते हैं कि इसको क्रियान्वयन करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको चलाना है, इसको लागू करना है, इसको लागू करवाना है, इसको मॉनिटर करना है, इसको इसकी रिपोर्ट लेनी है, इसको आगे बढ़ाना है। तो अब जो काम है वो सिद्धांत का नहीं है। सिद्धांत जुड़ने का, जोड़ने का नए लोगों के लिए है। समण शब्द नए लोगों के लिए है, पर पुराने लोगों के लिए अब काम है जुड़ने का, जोड़ने का। और बताने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। अगर बताना पड़ा है तो 5 साल में सीखे क्या?
अब तो सिर्फ लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, उनको तर्क पे लेके आना है, एक एक के घर जाना है, और सबसे पहले रिश्तेदार घर जाना है, और उससे भी पहले अपने घर जाना है। कोई राजनीतिक पार्टी होती है, जैसे अभी बिहार में चल रही है, तो बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने बेटे को कुछ मंत्री बनवाने की बात कही, और भी बहुत सारे जो मंत्री राजनीतिक लोग हैं उन्होंने अपने बेटे पीढ़ी दर पीढ़ी वो राजनीति में लेके आते हैं, उनको जंप मिलता है। तो राजनीति में जो काम करने वाले लोग होते हैं सीधे साधे, उनकी भी इच्छाएं होती हैं। राजनीति में कोई बिना इच्छा के नहीं आता। कोई ये कहे कि राजनीति में कोई साधु आ रहा है, उसकी कोई इच्छा नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। समर संघ में तो बिना इच्छा के आ सकता है और रहेगा बिना इच्छा के। इच्छा होगी पैदा तो जाना पड़ेगा उसको। पर राजनीति में इच्छा के साथ आना होता है। अगर कोई बिना इच्छा के आता है तो उसे जाना पड़ता है, क्योंकि राजनीति तो हाईली एम्बिशियस होती है, बहुत ज्यादा इच्छित लोगों की होती है। तो राजनीति में जो नेता है उसकी इच्छा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो राज करे, उसका बेटा राज करे, उसकी बेटी राज करे, तो चलता है वहां। तो साधारण कार्यकर्ता नाराज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टी बनाते हैं, या दूसरी राजनीतिक पार्टी चले जाते हैं, ये सोच के कि वहां ऐसा नहीं होगा, पर वहां भी वैसा ही होता है। तो बेचारे मायूस होते रहते हैं, गालियां बकते रहते हैं, पर आते जाते रहते हैं, क्योंकि राजनीति का रोग है। तो वहां जब कोई अपने बेटे को, अपने बेटी को प्रमोट करता है, तो गुस्से में रहते हैं लोग। अरे हमने इतनी मेहनत की, हमने इतने झंडे उठाए, हमने इतने बैनर, हमारा नंबर नहीं आएगा क्या? अभी अपने बेटे को ले आया, अपनी बेटी को ले आया। पर संघ के अंदर अगर अपने बेटे को और अपनी बेटी को नहीं लेके आया, अपने भाई को नहीं लेके आया, अपनी बहन को नहीं लेके आया, अपनी साली को नहीं लेके आया, अपने साले को नहीं लेके आया, अपने मौसा को लेके नहीं आया, अपने रिश्तेदार को लेके नहीं आया, अपने दोस्त को लेके नहीं आया, तो संघ ही नहीं बना। यहाँ कंडीशन है कि आपको अपने बेटे को प्रमोट करना है, आपको अपनी बेटी को प्रमोट करना है, आपको इंट्रोड्यूस करना है, आप उनके स्किल को बढ़ाइए, यहाँ उनसे काम करवाइए, उनको आगे बढ़ाना है, उनको लाना है, उनको सिखाना है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप पक्के संघियों में से नहीं हो, क्योंकि यहाँ राजनीतिक स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है कि भाई बेटे को ले आए तो बड़ा पाप हो गया, बेटी को ले आए तो महापाप हो गया, अरे ये तो अपने परिवार को बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं, यहाँ तो परिवार ना बढ़ाना पाप है, क्योंकि ये संघ परिवार है, ये संघ है। इसमें कहीं कोई पद पोस्ट मंच माला नहीं है। हाँ, राजनीति में बढ़ाना अपराध है, क्योंकि आप बहुत लोगों का हक मार रहे हो, पर यहाँ तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपने परिवार का, अपने बच्चों को सिखा रहे हो, उनका टाइम यहाँ यहाँ लगा रहे हो, उनको आगे बढ़ा रहे हो, उनको संघ सिखा रहे हो। संघ में क्या मिलने वाला है सिवाय आपके व्यक्तिगत संबंधों के और पारिवारिक संबंधों के अलावा? यहाँ कुछ ऐसा नहीं है जिसको राजनीति, या जिसमें पैसा, या जिसमें पद या पोस्ट या मंच या माला है। यहाँ से जंप करके चला जाए अलग बात है, पर जब तक यहाँ रहेगा तब तक उसे यहाँ से कुछ ऐसा मिलने वाला नहीं है। पर मजबूती बहुत मिलती है, सोसाइटी मिलती है, लोग मिलते हैं, बातचीत करने का तरीका आता है, दुनिया देखता है। तो यहाँ लेके आना चाहिए परिवार को, और परिवार को अगर नहीं लेके आता है तो दिक्कत होती है। ये बात यहाँ पहले भी कई बार बताई, और समन संघ में भी लिखी है कि समन संघ परिवार से स्टार्ट होता है, पड़ोसी से स्टार्ट नहीं होता। पड़ोसी बाद में है, पहले परिवार है, पहले फिर रिश्तेदार है, फिर पड़ोसी है, वो भी दोस्त से, फिर दोस्त है, फिर पड़ोसी है, तब यहाँ चलता है। तो ये जो समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है, वो समस्या चुटकियों में खत्म हो सकती है। क्योंकि जैसे हम निर्भर से, आत्मनिर्भर से किसी और के ऊपर निर्भर हो गए, वैसे ही किसी और के ऊपर की निर्भरता से हम आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं। मात्र टूटने से और मात्र जुड़ने से ये चमत्कार हुआ है। टूट गए तो हम निर्भर हो गए, और जुड़ जाएंगे तो फिर आत्मनिर्भर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? एक देश है जिसके अंदर सारे संसाधन मौजूद हैं, सारे मिनरल्स हैं, सारे धातु हैं, सारा जमीन है, पानी है, बर्फ है, मौसम है, सर्दी गर्मी है, जंगल है, जानवर हैं, लोहा है, आग है, कोयला है, तेल है, बिजली बनाने के साधन हैं, ज्ञान भी है, समझ भी है, टेक्नोलॉजी भी है। तो वो लोग, वो जो देश है, वो अगर अपने संसाधनों को इस्तेमाल सही से करता है तो वो आत्मनिर्भर होता है। उसको खाने के लिए किसी और देश से चावल मांगने की जरूरत नहीं है, उसको बिजली बनाने के लिए कोयला मांगने की जरूरत नहीं है, उसको पानी के लिए किसी दूसरी नदी की जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत नदियां हैं। उसको मछली पकड़ने के लिए किसी और के समुद्र में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत हमारे पास में समुद्र है। तो आत्मनिर्भर, अगर एक दूसरे से हम एक्सचेंज करेंगे सामान को, तो हमसे मछली ले ले जा, हमको चावल दे जा, तो हमसे चावल दे जा, तो हमको मसाले दे जा, तो हमसे लोहा ले जा, वो हमको कोयला दे दे। मतलब सारी चीजें मिलनी शुरू हो जाए एक दूसरे से। कब? जब हम सब एक साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रहें। और अगर हम आपस में इकट्ठे ही नहीं होंगे तो अपने सामान का एक्सचेंज कैसे करेंगे?
और जब सामान का एक्सचेंज नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं है कि कोला कहाँ पर है, और हम कोला ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से कोला लेके आएंगे, महंगा लेके आएंगे, समुद्र के रास्ते लेके आएंगे। तो हम निर्भर हो गए हम ऑस्ट्रेलिया पर निर्भर हो गए कि कोला वहां से आएगा तो हमारी चूल्हा जलेगा, वरना जलेगा नहीं। तो साथ साथ रहते हैं तो आत्मनिर्भरता अपने आप पैदा हो जाती है, और कम संसाधन में भी रास्ते निकल आते हैं, और दूसरे लोग हमारे ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सामग्री है, जो उत्पाद है, वो हम दूसरों को दे सकते हैं। पर अगर हम अलग अलग रहते हैं तो हमें पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, फिर कोई तीसरा आदमी हमारा फायदा उठाता है, जो हमारा सामान लेता है और मोटे दामों में एक्सचेंज करता है, जो हमारे उत्पाद को हमसे खरीदता है कम दामों में, हमारे मसालों को कम दामों में खरीदता है, हमारी लेबर वाली जो मेहनत है उसको कम दामों में खरीदता है, हमारी जो रेशम की साड़ी हम बनाते हैं उसको कम दामों में खरीदता है, और दूसरी जगह जाके ऊंचे दामों में बेचता है, क्योंकि हम इकट्ठे नहीं हैं, क्योंकि हम एक साथ नहीं हैं। तो एक साथ रहने से हर चीज का फायदा है, और मनुष्य के स्वतंत्र होने की पहली शर्त है कि वो आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर को ही स्वतंत्र बोलते हैं। जो व्यक्ति वैसे तो कहे कि संविधान ने हमको बोलने की आजादी दी है, पर जैसे ही उसने मुंह खोला तो दुकान के मालिक ने कह दिया कि अगर तूने मुंह खोला तो मैं तुझे दुकान से निकाल दूंगा। अब वो बोलना चाहता है सच, पर कह नहीं सकता, क्योंकि बीवी बच्चे हैं, नौकरी से निकाल दिया, तो उसके पास में निर्भरता के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कोई और संसाधन नहीं है। तो मन महसूस के रह जाता है, सच बोल नहीं पाता ऐसे बहुत सारे दुकानों पर काम करने वाले लोग हैं जो अपने वोट के अधिकार को अपने आका के कहने पे किसी और को दे आते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री में काम करने वाले लेबर है जिनको उनका आका कहता है कि तुमको वोट वहां डालनी है, और वो इसलिए इसलिए दे आते हैं क्योंकि उनको नौकरी करनी है, किसी को पता ना चल जाए। तो ये समस्या, जब हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र हमको खाली वाणी से, स्वतंत्र हमको खाली चलने फिरने से, स्वतंत्र हमको खाली जो संविधान है उसके अनुसार नहीं बनना है। स्वतंत्रता हमको उस हालत में भी चाहिए कि हम चिरकाल तक अपने बच्चों के साथ स्वतंत्र रूप से रहें, और हमारी निर्भरता किसी के ऊपर ना रहे, बल्कि लोग हमारे ऊपर निर्भर रहें। तो स्वतंत्रता है। और अगर हम कितना ही कहते रहे कि हम तो किसी के दबाव में नहीं है, हम तो दबे हुए नहीं है, हम तो किसी को कुछ मानते नहीं, और पता चला कि एक टेलीफोन आया कि आपको कल को नौकरी से फायर किया जाएगा, या आपका सामान नहीं लिया जाएगा, या आप ऐसा करें या वैसा करें, तो बोलती बंद हो जाए, तो फिर तो गुलाम ही है, फिर वो निर्भर नहीं हो सकता। इसलिए सबको इकट्ठे रहने से सारे रास्ते खुलेंगे। जब तक सारे इकट्ठे नहीं होंगे, रास्ते नहीं खुल सकते। कोई व्यक्ति सोचे कि पॉलिटिकल पावर से रास्ते खुल जाएंगे, असंभव है, ये हो नहीं सकता। गुणा भाग कैलकुलेशन ये कहती है कि 29 लाख संगठनों में जो लाखों संगठन, हजारों संगठन राजनीति के हैं वो आकाओं के हैं, उनकी फंडिंग आकाओं से होती है, उनमें आकाओं के लोग हैं, वो इकट्ठा नहीं होने देंगे, और इतनी समझ भी नहीं है कि वो इकट्ठे हो जाए। जो समझदार हैं वो भी समझदार नहीं है, जो अलग अलग तरह से लोग इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं उनमें समझदारी नहीं है। तो सब कुला के मात्र को, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो ये कह सके कि भाई सब इकट्ठे हो जाओ वरना हम खत्म हो जाएंगे। और इकट्ठा होना मात्र हमारा इलाज है, और कोई इलाज नहीं है। इन सारी बीमारियों का एक इलाज है, और इकट्ठा होना, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ये कोई समझा सके सिवाय समन संघ के। इसलिए जो लोग समन संघ में तैयार हो गए, और जो लोग समन संघ को अच्छी तरह से समझ गए हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे सबके सब लोगों को अलग अलग तरीके से समझाएं। इसकी बहुत सारी वीडियो हैं, बहुत सारे समन ग्रंथ हैं, उनको पढ़ें और समझाएं। प्रचार वो माध्यम है जो इकट्ठा कर सकता है। आपकी बात बहुत अच्छी हो सकती है, मेरी बात बहुत अच्छी हो सकती है, समन ग्रंथ की लिखी बात बहुत अच्छी हो सकती है, हम जो समन संघ में नियम बनाते हैं बहुत अच्छे हो सकते हैं, पर अगर घर में रह जाए, किताब में रह जाए, तो फिर तो इतिहास बनकर रह जाएंगे, कुछ फायदा तो होगा नहीं। अगर फायदा लेना है तो दिन रात प्रचार करना होता है, अंधों की तरह, अंधभक्ति की तरह नहीं, अंधों की तरह। बस कुछ नहीं सोचना है, प्रचार करना है। मैं भी समण हूं, तू भी समण है, हम सब समण हैं। एकमात्र शब्द हमारे सारे तालों की चाबी खोल सकता है, सारे तालों की चाबी। और एकमात्र ये कहने से कि आप भी समण हो, मैं भी समण हूं, किसी का नुकसान नहीं होता, किसी की बेइज्जती नहीं होती, किसी का धर्म नहीं बदलता, किसी की राजनीति नहीं बदलती, किसी का संगठन नहीं बदलता, किसी से हम कुछ मांगते नहीं है, किसी का कोई पोजीशन खराब नहीं होती है। मात्र इतना समझाना है कि तुम भी समण हो और हम भी समण हो। और कोई शातिर ये कहे कि जी हम तो समण नहीं है, चिढ़ के या कैसे भी, तो उससे हंस के पूछ लो तो भाई क्या वमन है। जैसे ही आप वमन करोगे, कुर्सी से उछल जाएगा, बुरी तरह से उछल जाएगा, फौरन कहेगा हम तो वमन नहीं है। तो फिर क्या हो भाई, या तो यहाँ वमन है या यहाँ समण है, बीच का तो कुछ यहाँ है नहीं। तो तय कर लो कि क्या हो। तो समण समन हम जैसे जैसे करते रहेंगे, और जैसे जैसे हम अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार में अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये बताते चले जाएंगे कि हम समण हैं, और उनको भी ये कहते चले जाएंगे जुड़ोगे तो जीतोगे, वरना तो यहाँ बहुत आए और बहुत चले गए। नेतागिरी बहुत लोगों ने की और बहुत चले गए, बहुत आएंगे और बहुत जाएंगे भी, पर किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर 70 साल में किसी को ये बात नहीं समझ में आई है तो आगे भी समझ में नहीं आने वाली है।
अगर पहले वाले जो नेता भीड़ इकट्ठी कर करके थक गए और उन्होंने बड़े बड़े कोशिश करी भीड़ इकट्ठी करने की, 5 लाख 10 लाख, और फिर सोचते हो कि 5 लाख 10 लाख इकट्ठा करने से जीत जाएंगे, तो पहले वालों का हश्र देख लो। अगर पहले वालों का हश्र देख के भी समझ में नहीं आता है, तो फिर अपने दिमाग का इलाज करा लो। क्योंकि जो व्यक्ति अपने इतिहास से, अपनी पीछे की हिस्ट्री से नहीं समझता है कि क्या चल रहा है क्या चल रहा है, और उसको आगे के परिणाम नहीं दिखाई देते हैं, उसको दिमाग के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। किसी भी हालत में भीड़ इकट्ठी करना इलाज नहीं है। लोगों को ये समझाना, उनके माइंड में ये बात पहुंचानी कि हम समण हैं, ये इलाज है, ये पहचान है हमारी। इस पहचान से हम बहुत तेजी से इकट्ठे होंगे और बढ़ेंगे। जब सामने कोई व्यक्ति मिलता है और हम उससे पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो, और उसको पता चले कि जी भाई वो व्यक्ति सामने वाला हमारे गांव का है, तो इसको बोलते हैं क्षेत्र की पहचान, तो दोनों बड़े खुश होते हैं। और फिर उससे पूछो कि भाई उस गांव के तुम कौन हो, और मान लो दोनों का जात भी मिल जाए तो और ज्यादा खुश होते हैं। गांव भी मिल गया, जात भी मिल गई। फिर उनसे पूछो कि भाई धर्म क्या है तुम्हारा, धर्म भी मिल जाए तो और ज्यादा खुश होते हैं, भाई धर्म भी मिल गया। क्योंकि धर्म पहचान है, तो एक पहचान के लोग मिलते हैं तो खुश होते हैं। जात पहचान है, एक पहचान के लोग मिलते हैं तो खुश होते हैं। जो स्थान है वो पहचान है, एक स्थान के मिलते हैं तो खुश होते हैं। भाषा एक सी मिल जाए तो लोग खुश होते हैं कि हमारी भाषा का मिल गया। लिंग एक जैसा मिल जाए, मेल को मेल मिल जाए, फीमेल को फीमेल मिल जाए, तो बड़े खुश होते हैं कि हमारे जैसे लिंग का, जेंडर का व्यक्ति मिल गया सामने, तो और खुश होते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। किसी एक संगठन के 2 लोग मिल जाए तो बड़े खुश होते हैं कि हमारे संगठन का आदमी मिल गया, अरे क्या बात है भाई, तुम भी हमारे संगठन के, हम भी तुम्हारे संगठन के, चलो एक बात हो गई। एक जैसे रंग का मिल जाए तो बड़ा खुश होता है, अरे काला काले को काला मिल गया, सफेद को सफेद मिल गया, तो और खुश होता है। तो भेद नहीं रहा, रंग भेद भी खत्म हो गया, वर्ण भेद भी खत्म हो गया, तो बड़ा खुश होता है। एक जैसा रोजगार मिल जाए, पैसा मिल जाए तो बड़ा खुश होता है, अरे तुम भी उसी विभाग में, हम भी उसी विभाग में, और बढ़िया हो गया। एक जैसा खान पान स्वभाव मिल जाए तो और खुश होता है, अरे तुम्हें भी क्रिकेट पसंद है, हमें भी क्रिकेट पसंद है, तुम्हें भी हॉकी खराब लगती है, हमें भी हॉकी खराब लगती है, और खुश होता है। ये व्यक्ति की पहचान है, ये बदलती रहती है, ये आती जाती रहती है। पर समण एक ऐसी पहचान है कि अगर सामने वाला मिल जाए कि तुम भी समण और हम भी समण है, तो फिर वो ना जाति पूछेगा, ना धर्म पूछेगा, ना वो कुछ नहीं पूछेगा। फिर वो सीधा सीधा पूछेगा, अरे तुम भी समण हम भी समण हो, बस बात बन गई, और आओ सब इकट्ठा होते हैं। तो समण वो पहचान है जो सारी पहचानों का फादर है, सारी पहचानों का। बाकी सब तो पहचान बदलती रहती हैं, पर समण वाली नहीं बदलती। इसलिए ये समण वाली पहचान हमारी स्थायी और पुरानी पहचान है। अगर हम इस पे काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमको डाउन कर सके और हमको हरा सके। मेरी किसी बात में कोई खराबी लगी हो तो संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे, संग मुझे माफ करे। संग नमामि संग नमामि संग नमामि, संतों को वंदना।